हाँ, हेलो बच्चों। मैं अखिलेश यादव ज्ञान की नगरी काशी से मेडियो ट्यूटोरियल का प्रणाम। आज मैं आपको ले चलता हूँ मैथ्स की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स। तो बच्चों, पिछली क्लासेस में मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के बहुत से टॉपिक्स को डिस्कस कर दिया है। अभी कुछ टॉपिक उसमें रह चुके हैं, अभी कुछ रह गए हैं जिनको हम लोग आज फिर से डिस्कस करेंगे। जिसमें मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने देखा, आपने देखा होगा, उसमें मैंने 4 लेक्चर्स इसके बना दिए हैं। आज मैं एक नया लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। ये लेक्चर बेटा ऐसा है कि जिसमें हमको बस इस लेक्चर में हमको सब कुछ आज जो भी है आप एकदम धैर्य से बैठो, क्योंकि आज के टॉपिक में ना हमें सब कुछ पॉजिटिव ही सोचना है। क्योंकि जितना हम अपने आप जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो एकदम निश्चिंत रहो बच्चा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम बेसिक्स मॉडुलस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। क्योंकि मॉडुलस का मतलब ही होता है कि पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, मतलब आप अच्छा सोचो। क्योंकि जैसा ही आप पॉजिटिव सोचोगे ना, उसी हिसाब से आपके सारे प्रॉब्लम पॉजिटिव तरीके से हो जाएंगे। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। मॉडुलस यानी मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, मॉडुलस से रिलेटेड उसकी इनइक्वालिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्टार्ट करते हैं बेसिक जो इसके डेफिनेशन है, उनके डेफिनेशन से हम लोग आज सीखेंगे कि मॉडुलस क्या होता है, क्यों मॉडुलस का हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत से बच्चों से मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अक्सर क्या होता है ना, बच्चा बस एक ही बात बोलता है कि सर अगर मॉडुलस हटा देना तो वो पॉजिटिव हो जाता है। बट मैंने ये कई बार पूछा है कि भाई ऐसा क्यों होता है। सर हमने यही पढ़ा ही है कि मॉडुलस हटाने का मतलब कि सब कुछ पॉजिटिव, बट उसका सही रीजन क्या है बेटा, ये बच्चे अक्सर बता नहीं पाते। तो आज हम सही रीजन पे चलेंगे, राइट। तो रीजन क्या है, जैसे देखो मॉडुलस की जो हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, हम पहले तो अपने मैथमेटिकल डेफिनेशन को इसको अच्छे से समझते हैं। मॉडुलस की जो हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी है मॉडुलस, या इन शॉर्ट हम लोग इसे मॉड भी बोलते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ना मॉड और मोड में जरा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो बच्चों आज आप ये भी सीखोगे ना, मोड और मॉड दोनों में बहुत ही अंतर है। मोड जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था, जो स्टैट्स में पढ़ते हैं हम लोग, बट मॉडुलस ये आपका एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सब कुछ पॉजिटिव ही होता है। अब कैसे पॉजिटिव होता है, ये चलो आओ देखते हैं हम लोग कैसे ये पॉजिटिव होता है। तो इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स whenever x is greater than equals to 0 माइनस एक्स when x is less than 0। अब ये मॉडुलस की ना मैथमेटिक्स डेफिनेशन होती है। अच्छा, अब देखो इस पे हम लोग इसको कैसे रियल में लाते हैं। जैसे कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर, मैंने अक्सर ये पूछा है कि भाई मॉड 2 का मतलब क्या होता है, तो बच्चे बताते हैं सर 2 होता है। फिर मैंने पूछा भाई माइनस मॉड 2 का मतलब क्या होता है, तो भी बच्चे बताते हैं कि ये भी सर 2 ही होता है। फिर मैंने पूछा बेटा ऐसा क्यों होता है, तो कोई बच्चा सब उसमें जबरदस्ती कहते हैं सर मॉड हटाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। बट बेटा ऐसा नहीं होता है, उसको रीजन के साथ हमें बताना पड़ता है कैसे होता है, क्यों होता है। चलो देखते हैं। ये हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसको हम मैथमेटिकली भी समझेंगे और ग्राफिकली भी इसको हम समझेंगे, इसका मतलब क्यों ऐसा होता है। ठीक, चलिए तो फिलहाल हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं। अब जैसे देखो ये एग्जांपल है, अगर मैं बोलूं कि सपोज करो मेरे पास x इक्वल्स टू 2 है। अगर x इक्वल्स टू 2 है तो मैं ये पूछूंगा ये किस इंटरवल में आएगा, तो आप बताओगे सर ये ऊपर वाले इंटरवल में आएगा, बिकॉज x की वैल्यू क्या है 2 है, जो कि पॉजिटिव है, जो कि 0 से ग्रेटर होता है। तो अगर सर इसमें आएगा तो मॉड x की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मॉड x इक्वल्स टू इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगा, बिकॉज ये इंटरवल तो यही डिफाइन करता है ना, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स 0 तो आंसर क्या होगा, मॉड x इक्वल्स टू x। चलो बेटा लो, अब देखो आप यहाँ पे x की जगह पे जब आप 2 पुट करोगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 2 आता है, राइट। ये हमारा पहला वाला पार्ट सही हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें, अब अगर सपोज करो मैंने बोला भाई मेरे पास x इक्वल्स टू इस बार -2 है। अगर x की वैल्यू -2 है तो अब चलो आते हैं इस डेफिनेशन। देखो -2 का मतलब होता है x की वैल्यू नेगेटिव है, यानी x 0 से स्मॉलर होगा। और अगर x 0 से स्मॉलर होगा तो जाहिर सी बात है किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा, ये इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा कि मॉड x जो मेरा होगा किस
के इक्वल होगा, माइनस एक्स के इक्वल होगा। तो देखो बच्चा लोग, अगर जैसे मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 रखता हूँ तो ये आपका -2, यहाँ भी हो जाएगा आपका -2, यानी कि -2 और ये नेगेटिव नेगेटिव इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से होता है कि हम अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखें, निगेटिव रखें, दोनों ही केस में हमारा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो मैंने आज पहले ही बोला था ना, थिंक पॉजिटिव, बिकॉज इफ यू थिंक पॉजिटिव देन यू विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अब इसी को थोड़ा हम लोग और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं। अब जैसे अगर मैं पूछूं भाई ये क्या मतलब होता है, एक छोटा सा पॉइंट यहां पे ले लेते हैं नोट में। अगर मैं पूछूं भाई मॉड x इक्वल्स टू 2, तो बहुत से बच्चे ना इसमें बताते हैं सर x इक्वल्स टू 2 होगा, बट बेटा तो फिर पिछला डेफिनेशन सीखने का क्या ही मतलब हुआ। तो अब आप उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कह सकते हो कि सर अगर मॉड x 2 होता है तो x की वैल्यू +-2 होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर +2 है तो भी +2 होता है और -2 हो तो भी उसका मॉड क्या होता है, +2 होता है। यस, कम टू द सेकेंड पॉइंट। अगर हम बात करें इसी में सेकेंड पॉइंट कि मॉड x इक्वल्स टू, अगर मैंने मान लो सपोज करो -2 लिया, अब इसमें भी देखो बच्चा, क्योंकि यहां पे बच्चा होता क्या है, अब अगर यहां बता दिया कि x की वैल्यू +-2 तो वो देखता है यार अगर यहां -2 है तो x की वैल्यू +2 की, बट बेटा ऐसा पॉसिबल है ना, मैंने क्या बोला आज, थिंक पॉजिटिव देन यू विल गेट पॉजिटिव। अगर आप अच्छा पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही पाओगे। तो बिकॉज यहां पे देखो मॉड x, उसने पहले ही मना कर दिया कि भाई आज मैं किसी नेगेटिव चीज की बात नहीं करता हूं, आज तो मैं जो भी बात करूंगा सब पॉजिटिव पे ही बात करूंगा, राइट। चलो बच्चा लोग, तो यानी कि ये हमारे पास ये डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि x बिलोंगिंग्स टू व्हाट, फाई, या हम लोग बोल सकते हैं कि x या इसको हम बोल सकते हैं कि देयर इज नो सॉल्यूशन, राइट। ओके, ये तो मेरी बेसिक डेफिनेशन थी मॉडुलस की। अब हम इसको ग्राफिकली जरा समझते हैं। ये जो दोनों पॉइंट मैंने जो नोट में लिखवाया ना, इसको जरा हम ग्राफिकली समझते हैं कि इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है। अब अगर हम इसकी ग्राफिकल मीनिंग की बात करेंगे तो देखो बच्चा लोग, अब जैसे सपोज करो, मान लो हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट जैसे मैंने लिया कि सपोज मॉड x इक्वल्स टू 2, अगर मॉड x की वैल्यू 2 है तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो जो हमारा मॉड x बनता है ना, मॉड x एक्चुअली में देखा जाए तो मॉड x का फिगर ऐसा कुछ बनता है लाइक दिस। अब आप ये सोचोगे सर ये तो आपने बना दिया वी शेप, अरे आपने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा, आपने क्लास 10 में वैल्यूज रख के इसको ग्राफ को बनाया होगा। तो सिमिलरली अभी तो मैं बेसिक के लिए आपको बता देता हूं कि इसको कैसे कर रहा हूं, बट आगे चल के हम लोग ये टेबल वाला काम नहीं करेंगे भाई, क्योंकि टेबल वाला काम ना ये बच्चे करते हैं। अब आप बच्चे नहीं, अब आप बड़े हो रहे हो, बिकॉज क्लास 11 में जाते ही आपकी जो ये लगता है कि आप सीनियर हो चुके हो, राइट। चलो अब जैसे मैं बात करता हूं, सपोज करो मैं ये पहला ग्राफ बनाया मैंने y इक्वल्स टू मॉड x का। तो अगर मैंने y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ बनाया होगा तो पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट किया होगा। अगर x की वैल्यू 0 पुट किया तो मॉड 0 क्या आएगा, 0 आएगा। अगर x की वैल्यू मैं +1 पुट करता हूं तो ये भी देखो मॉड 1 भी +1 ही आएगा। और अगर मैं x की वैल्यू -1 पुटता हूं तो मॉड 1 भी क्या आएगा, +1। तो आप देखो ना आज सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, आप कुछ भी निगेटिव वैल्यू भी रख रहे हो, पॉजिटिव भी रख रहे हो, तो आज आप देख रहे हो ना सारी चीजें पॉजिटिव हो रही बेटा लोग, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। अब जैसे देखो आप यहाँ पे 2 रखो, आंसर क्या आएगा, मॉड 2, दैट विल बी ऑल्सो 2। इसके बाद देखो एक बार फिर से अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव रखता हूं, देखो मेरा आंसर फिर भी पॉजिटिव आने वाला है। यानी आज हम लोग सब कुछ पॉजिटिव करने वाले हैं, आज हम जो भी सोचेंगे सब कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है। चलो बच्चा लो, तो ये देखो आप अगर इस पॉइंट को रखते हैं तो देखो ये आपका 0 हो गया भाई, 0 पे 0 ही तो आ रहा था। अब अगर मान लो सपोज करो मैंने ये पॉइंट 1 ले लिया, तो ये देखो आपका अगर x 1 है तो y भी 1, इसका मतलब ये पॉइंट यहां से आएगा, ये यहां पे मीट किया होगा। सिमिलरली अगर मैंने x की वैल्यू 2 लिया होगा, अगर मान लो मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो यहां भी देखो आप अगर 2 लोगे तो ये भी देखो जब आप इसको इंक्रीज करोगे तो यहां पे भी देखो ये पॉइंट आपका क्या आएगा, 2 ही आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं x इक्वल्स टू -1 की, अब देखो ये -1 है, इस पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका y क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये भी देखो यहाँ पे आज पॉजिटिव ही आने वाला है। तो मैंने बोला था ना आज हम जो भी करेंगे सब कुछ पॉजिटिव ही करेंगे, ठीक है। देखो -2, अगेन मेरा आंसर क्या आ रहा है, +2। तो आप देखो ये अगर इन सारे डॉट्स को आप मिलाते हो ना तो ये देखो जो शेप आने वाला है आज, ये सारा शेप देखो वी शेप आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चा, अब देखो हमने यहाँ पे बताया था कि अगर मॉड x 2 है तो इसके मैंने बताया था ना कि आज हमारे आंसर जो भी आएंगे सब पॉजिटिव ही आना बेटा।
तो अब देखो कैसे पॉजिटिव आता है, ग्राफिकली भी जरा हम सोचते हैं। अगर मैंने बोला कि मॉड एक्स ये है, तो मैंने y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ तो यहाँ पे प्लॉट ही कर दिया है। अब दूसरा ग्राफ जो नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करता है कि आप नंबर ऑफ सोल्यूशन, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे फंक्शंस आएंगे ना जिसका आप रियल में x की वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे, तो ऑन दैट केस यू हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ, वो बेस्ट ऑप्शन होता है। मतलब आप मान लो ना, अगर आपको ग्राफ आता है, मैं सच में बताता हूं, अगर मैथ्स अच्छे से पढ़ना है भाई, ग्राफ तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ग्राफ के वो आपको जो कॉन्सेप्ट है ना रियल वाला फील नहीं आएगा। ऐसे आप रट लोगे, ऐसे सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आपको अपना कैलकुलस स्ट्रॉन्ग करना है, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग करना है, तो यार ग्राफिकल अप्रोच तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना ग्राफ के ना कुछ होने वाला नहीं मैथ्स में। तो इसलिए बेस्ट के लिए आप ग्राफ से देखो। अभी इसमें क्या होता है ना, इसमें हम चीज़ों को समझते हैं यार, हम फील करते हैं यार ऐसा क्यों ही हुआ और क्यों हो रहा है, ये सब यहाँ पे दिखता है ना, हमको दिखाई देता है। ठीक है, चलो आते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, तो मैंने मॉड एक्स की ग्राफ तो बना ही दिया। अब उसके बाद दूसरा ग्राफ मुझे बनाना y इक्वल टू, तो आप ये देख सकते हो दिस इज द y इक्वल टू 2 का ग्राफ। अब अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू 2 का ग्राफ देखें और ये देखो मॉड एक्स का ग्राफ देखें, तो दोनों देखो कितने प्लेस पे इंटरसेक्ट करें, 2 प्लेस पे। यानी अगर इसका x देखो तो x नेगेटिव है और यहाँ पे x क्या है इसका पॉजिटिव, यानी ये क्वाड्रेंट हो जाएगा -2, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, एकदम बेसिक से बता रहा हूं बच्चा लोग, ये अगर सीख गए ना, अब देखे ना इसके बाद अभी क्वेश्चन कैसे आसानी से लगेंगे। बट हाँ, चीज़ों को भाई पूरा क्लास को एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पूरी क्लास पढ़ोगे तभी आपको एकदम, मैंने जीरो से लेके ना एकदम जीरो से स्टार्ट किया कि भाई मॉडुलस होता क्या है, मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, क्यों मॉड की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, तो मैंने देखा कि अगर मॉड एक्स 2 है, यानी कि अगर मॉड एक्स या कोई भी मॉड एक्स है, अगर उसके सामने कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका x हमेशा क्या होगा, प्लस माइनस में आने वाला है। ठीक है, चलो सिमिलरली अगर मैं इसी में सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं, तो सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोल रखा था, सेकेंड पॉइंट मैंने बोला था कि मॉड x इक्वल टू -2, और मैंने बड़े आसानी से बोल दिया था भाई इसका कोई आंसर नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, देखो वहां तो हमें फील करने में समस्या हो रही थी क्यों नहीं होता है, बट यार यहां तो ऐसा कुछ है ही नहीं दिक्कत ना। आप यहाँ पे ग्राफ बनो, देखो आपको अपने आप दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पे किसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, तो पहला ग्राफ जो मुझे प्लॉट करना है वो मॉड एक्स का। तो अभी हम लोगों ने देखा कि बेसिकली सामने ही मॉड का ग्राफ दिख रहा है, तो मॉड का ग्राफ कैसा बनता है, वी शेप बनता है। चलो भाई वी शेप मैंने ये बना लिया, ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। अब मैं इसके बाद बात करता हूं कि अब भाई मेरे को ग्राफ अगला बनाना -2 का। यार ये देखो ना, ये एक्स एक्सिस जिसको हम बोलते तो एक्स एक्सिस है, लेकिन इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। बोलते हम एक्स एक्सिस, लेकिन ये इक्वेशन अगर आपसे बोला जाए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, तो आप बताओगे y इक्वल टू 0। तो क्लास 10 में ये बस पढ़ते हैं, फील नहीं करते ये कैसे आया। तो ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, यही हमारा y बराबर 0 की लाइन होती है, और ये जो y एक्सिस होता है ना, ये हमारा होता है x इक्वल टू 0 की लाइन। ठीक, चलो तो अब हम यहाँ पे, तो सपोज करो ये y इक्वल टू 0, ये आपका -1, तो ये लाइन आपका -1 का हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे अगर मैं -2 लूँ तो ये लाइन मेरा हो जाएगा y इक्वल टू -2। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ बना लिए, एक मॉड x और एक आपका -2 का ग्राफ बना लिया। तो अब देखो, अब दोनों ग्राफ में देखो कहीं भी कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है। अरे भाई जब इंटरसेक्शन नहीं तो कहाँ का सोल्यूशन, तो इसलिए इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन तब होता है ना, मैंने कई बार ये अभी पिछले कई लेक्चर्स में या अभी भी जैसे क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन में, तो वहाँ पे मैंने सॉल्यूशन और रूट्स के बारे में भी बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन। वो हम अच्छे से फील भी करेंगे कि सॉल्यूशन का मतलब होता है वो सिर्फ रियल होता है, जो कि सच में दिखाई देता है, और रूट्स ना क्या होता है ना, रियल भी होता है और आपका इमेजिनरी भी होता है, या कॉम्प्लेक्स रूट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, यह चूंकि यहाँ पे रियलिटी है ना, ये देखना भाई ये मॉड एक्स है, ये y इक्वल टू -2, कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसमें कोई जब इंटरसेक्शन ही नहीं है तो इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक, ये छोटी छोटी बातें ना हम आगे अभी इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब ये तो 2 बातें हुई, तीसरी बात ये है ना, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉड एक्स की वैल्यू ना हमेशा या तो पॉजिटिव आएगी या फिर 0 आएगी, नेगेटिव तो यह आने से रहा। इसलिए ये जो छोटा सा बात है ना, मॉड एक्स ग्रेटर देन 0, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है यार। अभी देखो हम इस पर क्वेश्चन जब करेंगे ना, वो क्वेश्चन ही खुद बयां करेगा कि हाँ यार इसका भी कुछ मतलब होता है।
ठीक है, चलो बच्चों, फिर आते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो ये बेसिकली हमारी सिंपल सी प्रॉपर्टी सी, सिंपल सा डेफिनेशन था। अब इनके हम नॉर्मल क्वेश्चन, अभी तो हम इनइक्वालिटी पे चल ही नहीं रहे, अभी तो हम इस पे बस ये क्वेश्चन जो प्रॉपर मैंने ये जो डेफिनेशन पढ़ा है ना, अब देखो ये जो डेफिनेशन मैंने अभी लिखा था यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ये डेफिनेशन है, इसका ना बहुत अच्छा सा मीनिंग है। अब ये जनरली ये डेफिनेशन हम यूज कब करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि भाई देखो क्वेश्चन तो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब मॉड हटेगा, और जब तक मॉड रहेगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाओगे, वो दिक्कत करेगा ही करेगा। तो उसके लिए मॉड हटाने के लिए इसकी डेफिनेशन का हम यूज करते हैं। अब ये देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, कैसे मॉड हटता है, इसको आप सीखो कि मॉड हम कैसे हटा देते हैं, कैसे मॉड को हटा के यहाँ पे क्या यूज कर देते हैं। तो मॉड को हटाने का सिर्फ दो ही तरीका भाई, या तो वो प्लस एक्स आएगा या फिर वो माइनस एक्स आएगा। अब उसका भी रीजन सोचो, कब प्लस एक्स आएगा कब माइनस। अब मैं तो अभी प्लस एक्स माइनस एक्स की बात कर रहा हूँ ना, अभी तो आपका मॉड के अंदर बहुत सी वैल्यूज होंगी, तो उनको हम कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं, राइट। चलो अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोला क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यानी वो x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये अंदर वाली जो वैल्यू ने इसके बारे में बोला है कि ये जो मॉड के अंदर जो x है ना, ये बोल रहा है कि अगर मेरा आंसर 0 हो या पॉजिटिव है, तो यार भाई अगर ऐसा होता है ना तो आप एकदम बेटेंशन, मतलब टेंशन फ्री हो जाओ यार। बिकॉज क्योंकि देखो जैसे आपने बोला कि यार ये x पॉजिटिव या 0 है ना, आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि अब मॉड अपने आप इसको हटा दो यार, मॉड हटा ही दो ना, क्योंकि डेफिनेशन तो यही बोल रहा है ना कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या, मॉड x किसके इक्वल x, तो बस मैंने हटा दिया, इसका मतलब मॉड यहां से हट गया, तो जो भी अंदर वैल्यू था एज इट इज वो बाहर आ गया, ठीक। सिमिलरली अब अगर बोल रहा है कि भाई x की वैल्यू अगर यहां पे पुट करें और अंदर मॉड के अंदर वैल्यू निगेटिव आएगा, अगर मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू आएगी ना, तो वो बोला यार मेरे को ऐसे मत खोलना, मेरे को ना मेरे साथ बस एक काम कर देना दोस्त, ये मॉड हटाते ही ये मेरे साथ एक दोस्ती निभाते हुए दोस्त यहाँ पे बस माइनस साइन लगा देना, यानी कि माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। तो यानी कि जब अंदर वैल्यू निगेटिव होगी तो मॉड तो हटेगा, मॉड देखिए हट भी गया, यहाँ पे सिर्फ एक्स आ रहा है, बस इसका फर्क इतना है कि जब भी निगेटिव होगा तो मॉड हटेगा, लेकिन बाहर माइनस साइन लेके साथ निकलेगा। लेकिन अगर एक्स पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं, बस केवल आप मॉड हटा दो, डायरेक्ट आपका एक्स आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं इसमें कुछ छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेसिक डेफिनेशन पे। अब जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, सपोज करिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि मान लो मैंने बोला भाई मेरे पास मॉड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 है। अब ये देखो मॉड एक्स इक्वल टू प्लस 3 है। अभी मैंने बताया था कि ना अगर भाई मॉड हटाएंगे तो मैंने जो नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि मॉड एक्स इक्वल्स टू 2, इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो भाई देखो ना यहाँ पे तो वही कहानी है, बस मॉड एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1 है। भाई राइट साइड वैल्यू तो पॉजिटिव है ना, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, यानी कि एक्स इक्वल्स टू इसकी दो वैल्यूज आएगा, एक आपका आएगा 3 माइनस 1 और एक आपका आएगा माइनस 3 माइनस 1, यानी आपका आंसर एक हो जाएगा 2 और एक आपका आंसर हो जाएगा -4। अच्छा ये वैल्यू निकाल के ना जैसे क्या होता है ना, ये जैसे वैल्यू निकाल आता है कुछ बच्चे बड़ा ही खुश हो जाते हैं और खुशी में भाई ऐसा दांत निकालते हैं, ऐसे 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 खूब खिलखिला के हंसते हैं। भाई देखो ऐसे इस तरह से हंसते हैं, इस तरह से ये नहीं करना भाई। देखो क्या होता है ना, जब हम मॉड के क्वेश्चन करते हैं, रूट के क्वेश्चन करते हैं, एफपीएफ के क्वेश्चन करते हैं, जीआईएफ के क्वेश्चन करते हैं, लॉग के क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें यार खुश नहीं होना है, क्योंकि अगर आप खुश हो गए ना तो कभी कभी खुशी ना यार दुख में बदल जाता है। तो दोस्त ऐसा ना करो, उसको पहले क्या करो निकाल लो, ठीक अच्छी बात आपने सॉल्व कर लिया, आंसर भी आ गया ना यार, बस ये बड़ा, लेकिन कभी कभी ना बड़ा ही धोखा देता है। कभी कभी हम आंसर निकाल तो लेते हैं और हमारा पहला ही ऑप्शन यार वही होता है और हम टिक मार के चले आते हैं, फिर जब घर आते हैं तो सोचते हैं यार बहुत बड़ी गलती हो गई, एक बार काश चेक कर लिए होते। तो यहाँ पे वैल्यू चेक जरूर किया जाता है कि हमारे जो स्टेटमेंट, हमारा जो क्वेश्चन है वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो अब जैसे मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखूंगा तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 का मॉड क्या होता है 3, यानी ये तो सही आंसर रहा। सिमिलरली -4 रखूंगा तो -4 + 1 आपका -3 हो जाएगा, -3 का मॉड क्या होता है +3, यानी कि यार ये भी सही है। तो देखो भाई इसने तो धोखा नहीं दिया, लेकिन आगे क्या भरोसा है
कोई नहीं जानता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन मॉड का लगाओ ना, बड़ा ही सोच समझ के, बहुत ही ईमानदारी से, क्योंकि कभी कभी ये धोखा देगा, तो इस धोखे से ना बचना है। ठीक है दोस्त, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकेंड है, थोड़ा सा मैं इसको और, अब मान लीजिए सपोज करिए मेरे पास x माइनस 2 और ये यहां पे मैंने लिख दिया +5। अब यहां पे अगर मैंने लिख दिया x माइनस 2 का मॉड इक्वल टू 5, तो भाई जाहिर सी बात है जैसे मॉड हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू +-5, और ये x इक्वल टू, इस बार भी दो आंसर आपका आने वाला, +5 + 2 और -5 + 2। तो इससे आपका आंसर एक 7 आएगा और एक आंसर आपका आ जाएगा -3। तो चेक कर लेते हैं हमारे ये दोनों आंसर सही है कि नहीं। जैसे सब रखूंगा 7 - 2 5 यानी मॉड 5 सही है। अब जैसे ही माइनस से रखूंगा -3 - 2 यानी कि -5 और -5 का मॉड भी +5 यानी कि दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। तो ये तो अभी बस नॉर्मल हमने मॉड लगाया, मॉड के सामने पॉजिटिव वैल्यू, उसको हमने ओपन कर दिया। ठीक, चलिए अब आते हैं हम, जैसे इस तरह की बात करते हैं। अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, मैंने बोला भाई मॉड x माइनस 1, अब मैंने एक मॉड यहां भी लगा दिया, फिर इसके बाद मैंने +1 ले लिया, एक मॉड फिर से लगा दिया, और फिर मैंने इसको इक्वल्स टू मैंने यहां पे मान लो 2 कर दिया। अब देखिए धीरे धीरे मॉड की संख्या बढ़ती जाएगी, तो घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट बस एक ही लगाना है ना। अब देखो ये तो पहला मॉड जो है, इस मॉड को हटाते हैं। अब इस मॉड को जैसे मैं हटाऊंगा, यहाँ पे ये पहला मॉड जैसे ही हटाऊंगा तो ये वाला मॉड आ जाएगा, मॉड x माइनस 1 +1, और ये हो जाएगा आपका +-2। तो मॉड x माइनस 1 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से क्या होगा, एक बार 2 - 1 होगा और एक आपका -2 - 1, यानी कि इस बार आपका आंसर एक 1 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा एक -3। तो हमारे पास यहाँ भी दो आंसर आ रहे हैं। तो हमने देखा कि मेरे पास एक आंसर आ रहा है मॉड x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, और एक दूसरा आंसर मेरे पास आ रहा है मॉड x माइनस 1 इक्वल्स टू -3। ये दो आंसर मेरे पास आ रहे हैं। बट अभी हमने पढ़ा है, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि अगर मॉड की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब इस पे कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला, यानी ये डिफाइंड ही नहीं होगा, तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले का। अब देखिए चूंकि ये पॉजिटिव है, अब जैसे यहां पे देखिए नॉर्मल क्वेश्चन अब पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। अब जैसे मैं यहां से मॉड हटाऊंगा तो ये आपका आ जाएगा +-1, तो यानी कि आपके यहां भी दो आंसर आ गए, 1 +1 और एक -1 +1, तो ये 2 हो जाएगा और ये आपका 0, यानी आपके पास एक 2 आ रहा है और एक आपका 0 आ रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या इसमें सही होता है। अब जैसे मैंने इस क्वेश्चन में 2 रखा, तो 2 - 1 दैट इज 1, 1 + 1 यानी कि 2, 2 का मॉड भी 2 ही आएगा, यानी कि 2 तो सही आंसर है। बात करते हैं 0 की, तो 0 भी देखिए आपका 0 होगा, -1 - 1 का मॉड +1, +1 + 1 यानी कि 2, मॉड 2 यानी भी 2 ही आएगा। तो इससे हमने ये देखा ना कि हम आंसर तो निकाल, जैसे देखिए यहाँ पे अब कुछ बच्चे क्या होता है ना, यहाँ भी जबरदस्ती का डेफिनेशन लगा ही देते हैं, तो अगर आप लगाए तो ये गलत हो गया। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही समझ के हमें इस क्वेश्चन को करना है, ताकि हमारे आंसर गलत ना होने पाए। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये तो हमारा इस तरह का हो गया, अब हम 2/2 का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो नॉर्मली मेरे पास एक क्वेश्चन था कि अब सिंपली एक मॉड हुआ करता था। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास अगला जो मेरा क्वेश्चन है, सपोज करो मॉड x माइनस 1 एंड मॉड x + 2 एंड विच इज इक्वल्स टू मान लीजिए 3 है। ये देखिए, अब देखिए मॉड आ गए 2 आपके पास। अब देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले तो हमें ये ध्यान देना होता है, सबसे पहली चीज हमें ये फोकस करना होता है हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉड है। देखो हमें सिर्फ और सिर्फ केयर करना है मॉड पे, तो हम इस पे पहले तो ये ध्यान देते हैं हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉड है। तो हमने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉड आपके पास कितने हैं, 2 है। तो जितने नंबर ऑफ मॉड होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ केसेस क्या होता है ना, अब हम मॉड के क्वेश्चन को ना केस से ही करते हैं। जैसे पिछले जो क्वेश्चन थे उसको भी हम केस के थ्रू भी कर सकते थे, बट चूंकि मैंने अभी बताया आपको, हम लोगों ने नॉर्मली अभी डेफिनेशन पढ़ा, तो अभी हम लोग उस डेफिनेशन का यूज कर लिया। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए अब यहां पे मेरे पास 2 मॉड है,
अब इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो जितने नंबर ऑफ मॉड होते हैं केस हमेशा उससे एक ज्यादा ही होता है। तो आप देखो यहां पे करना क्या है, एक तो देखो आपके पास x की वैल्यू एक मिलना है -2 और एक मिलना है 1, ये दो वैल्यू हमको मिलना है -2 और 1। तो हम इसका ना नंबर लाइन बनाते हैं। अब देखिए कैसे हम बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ये साइन स्कीम कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखा है। अब इनके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, अब देखिए तो यहां पे तो एक तो आपका ये -2 आने वाला है। अब ये बोल रहा है ना कि जब आप -2 से बड़ी वैल्यू, -2 से बड़ी वैल्यू आप यहां पे और यहां पे जब पुट करोगे तो क्या होगा। अच्छा 1 आपका यहां पे कहीं आएगा, तो उसको भी हम बाद में देखते हैं क्या करना उसका। चलिए अगर मान ले, चलिए लिख भी देते हैं, चलिए ये 1 रहा। तो अगर आप -2 से ग्रेटर वैल्यू इसमें रखते हो, देखो इसमें आप -2 से ग्रेटर वैल्यू, जैसे आपने -1 रखा, 0 रखा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यानी -2 से बड़ी वैल्यू भी ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इधर मैं बस पॉजिटिव साइन को ही अप्लाई कर रहा हूं, ये पूरा पॉजिटिव, ठीक। और एक ऐसे लाइन में यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, इससे हमें समझने में आसानी होगी। एक ये हो गया मेरा और इसी तरह से ये हो जाएगा। ये मैं साइन स्कीम बना रहा हूं x+2 के लिए। तो अगर मतलब इधर आपका पॉजिटिव हो गया तो इस साइड में आपका पूरा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। -2 के इधर सारा, -2 से राइट में सारा पॉजिटिव और -2 के लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हम बात करते हैं 1 की। तो 1 की जब हम बात करेंगे ना, इसके लिए मैं साइन स्कीम, यानी कि मेरा जो पहला वाला जो बना साइन स्कीम वो ऐसा कुछ और ये इस टाइप का बन गया। सिमिलरली देखो अब अगर मैं 1 की बात करूं, तो 1 पे अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास 1 से ग्रेटर, मतलब इधर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन इधर में आपका क्या आ जाएगा, 1 के पहले हमेशा आपका नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं बात करूं तो मेरा जो साइन स्कीम वो तो ये हो जाएगा, ऐसे इधर हो जाएगा और ये वाला आपका इधर हो जाएगा। तो देखो ना इसमें आपके 3 केसेस बन रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में 3 केसेस बन रहे हैं। केस नंबर 1 क्या बन रहा है, अगर मैं केस नंबर 1 की बात करूं, ये यानी कि x इज लेस देन -2। अब ये अगर बोल रहा x इज लेस देन -2 कहीं कहीं लिखा जाता है, या आपका मन करे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ इज लेस देन x, x इज लेस देन -2। ये दोनों तरीके में से हम किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलिए अगर हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं तो हम बात करते हैं यहां पे, अगर x लेस देन -2, तो आप देखिए -2 के लिए ये आपका क्या आ रहा है, -2 के लिए ये आपका नेगेटिव आ रहा है, -2 से लेस ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आ रहा है, और आप देखोगे ना ये भी आपका नेगेटिव ही आएगा। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, एक्चुअली में ये पहले वाले के लिए आपका x+2 के लिए, और ये आपका है x-1 के लिए साइन स्कीम, इसके लिए भी नेगेटिव और इसके लिए भी नेगेटिव, यानी दोनों ही नेगेटिव आएगा। और मैंने अभी बताया था ना कि जब दोनों ही नेगेटिव आएंगे, यानी कि अगर ये अंदर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये साइन ओपन होगा ना माइनस साइन के साथ, तो जब ये नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा -x+1, और ये भी आपका हो जाएगा -x-2, और विच इज इक्वल टू 3। तो देखिए आपका ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x -1 इक्वल्स टू 3, -2x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -2। अच्छा अब यहां भी देखो कुछ बच्चा खुश हो जाता है, लेकिन बेटा ये पहले ध्यान दे लेना, यहां पे मेरा आंसर x इक्वल्स टू -2 आ रहा है, और मेरा केस बोल रहा भाई -2 से, क्योंकि ये केस जो बता रहा, केस ऐसे ही नहीं ले लिए, केस का यार मीनिंग है। क्यों आपने ये केस लिया, केस इसलिए लिया आपने ताकि आप ये बता सको ना, आपने पहले ही बता दिया, आप पहले ही बोल चुके यार -2 से छोटी वैल्यू आंसर आना चाहिए। तो जब आपके x की वैल्यू -2 से स्मॉलर आना चाहिए, तो आप क्यों ये आपका x इक्वल्स टू -2 आ रहा है ना, तो ये तो आंसर में हो ही नहीं सकता। तो ये पहला केस तो आपका बेकार हो गया, कोई मतलब नहीं इसका, यानी यहां से आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला ही नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो जैसे हम केस नंबर 2 पे आएंगे तब देखिए यहां पे देखते हैं, ये वाला हमारा केस नंबर 2 है। इस बार मैं -2 को इंक्लूड कर रहा हूं, बट 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। ये हमारा केस नंबर 2 है। अब इस केस में देखूं तो अगर मैं इसके लिए जाऊंगा तो ये तो पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन इसके लिए जाऊंगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है x+2 वाला, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, x+2 ही रहेगा। बट ये वाला देखो x वाला -1 वाला अभी नेगेटिव आ रहा है, तो जब ये नेगेटिव आ रहा है तो ये हो जाएगा -x एंड +1 विच इज इक्वल टू
3 हो जाएगा। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब जब प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया तो आपका आंसर हो गया 3 = 3। वाह, मजा आ गया। देखो यहां पे आ गया 3 = 3। ये ऑलवेज ट्रू होता है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। और अगर ये ऑलवेज ट्रू है इसका मतलब ये हो गया कि अब ये किसके वजह से ट्रू है। अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो किसके वजह से ट्रू है, इसका मतलब अगर आप 3 = 3 आ रहा है ये इसके वजह से ट्रू है। तो जब ये इसके वजह से ट्रू है इसका मतलब यही ना हमारा केस हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस केस से हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंगिंग्स टू क्लोज -2 से लेके ओपन 1। अभी तक फिलहाल हमारा आंसर ये है, एक आंसर हमारा ये हो चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 हमारा जो होगा, अब यहां देखिए ये 1 है, ये आपका 1 है। अब 1 के राइट में देखोगे तो ये भी पॉजिटिव दे रहा है, ये भी पॉजिटिव, यानी दोनों ही पॉजिटिव आ रहा है। तो भाई ये मॉड हटा दो ना, सब कुछ आज पॉजिटिव हो रहा है। देखो सब पॉजिटिव 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 ही हो रहा है यार, हटा दो पॉजिटिव, मॉड हटा दो। तो मॉड हटा दिए तो क्या आ जाएगा भाई, x माइनस वन, और ये भी मॉड हट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x + 2 = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस बार देखिए ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा +1 = 3, यानी कि 2x = 2, यानी x = 1। चलिए केस हमारा क्या था, इस बार केस हमारा था x > ≥ 1। ये हमारा केस था, या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से भी 1 > x and x > ∞। आप इस केस को ऐसे भी लिख सकते हो। यानी कि अब देखो अगर हम इसको बात करें इससे तो देखें तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, यानी मेरा आंसर ये 1 भी हो जाएगा। तो अभी तक हमारा जो आंसर पहुंचा था वो क्लोज -2 से ओपन तक पहुंचा था। तो अब जब हम देखो ये भी आंसर है, ये भी हमारा आंसर, तो जब हम इन दोनों का कंबाइंड आंसर बनाएंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा ना, फाइनल आंसर बेटा लोग, फाइनल आंसर होने वाला है x बिलोंग्स टू क्लोज -2 से क्लोज 1। दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखो, अब अगर ये फाइनल आंसर हो गया है तो अब अभी भी अगर हमें लगे कि यार ये हमने सही किया है कि गलत किया है, तो देख लेते, चेक कर लेते, क्या ही जाता है इसमें, कौन सा बहुत टाइम लगता है। -2 और 1 रख के देखते, -2 रखने पे ये -3 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा +3। चलो भाई, ये आपका -2 रखने पे यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 3 आएगा। देखो 3 + 0 यानी कि 3 ही होता है, यानी कि ये हमारा आंसर पहला तो ये सही है। 1 रख के देखते, 1 पे यार ये 0, 1 + 2 ये भी 3, यानी ये भी सही है। अब इसके बीच की कुछ वैल्यू रख लेते हैं, चलो इनके बीच की वैल्यू 0 रख देते हैं। देखो 0 पे -1 का मॉड क्या, +1, ये भी आपका +2, यानी कि आप ये भी हो गया क्या, 3 हो गया। -1 रख लो आप ना, -1 रखोगे देखो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और ये आपका मतलब मॉड से बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा, ये देखो आपका 1 हो जाएगा, यानी ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों ने ये जो सोल्यूशन निकाला है ना, अभी तक हम जो भी वैल्यूज यहाँ से ले रहे हैं वो सब सही आ रहा है। अब जरा एक काम करते हैं ना, कभी कभी गलत भी तो करके देखते हैं यार कि सही है कि कुछ गलत, ऐसा नहीं है ना कुछ आंसर उधर से आ जाए कुछ इधर से आ जाए, तो देख लेते हैं यार, क्यों डरना। देखो -2 से पहले वैल्यू ले लो -3, चलो भाई -3 पे ये आ जाएगा -4, यानी मॉड होगा तो +4। अब आप यहां पे रख रहे हो -3, -3 पे मान लो ये -1 यानी कि +1 आ जाएगा। देखो ना यार ये 5 आ गया, तो यार ये तो इधर जा ही नहीं रहा, ये तो पहले ही बोल दिया भाई, पहला ही आंसर आपने जो रख दिया ना वो गलत हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं, 1 के बाद ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। देखो ये 4 हो गया और 2 पे ये 1 है, ये फिर से 5 आ गया। यार ये अब तो गलत ही गलत है, अब इसका मतलब मत रखो, जाने दो, हो गया जो हो गया सो हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो देखो बेटा, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी हमने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन इसमें ट्राई किया, किस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कहीं का, किसी भी कहीं का भी आपको मॉड्यूल हो, आपके बुक्स हो, कोई बुक्स हो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना आप कर लोगे। अभी तो मैं इसमें और अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, अभी तो बस मॉडल्स का स्टार्ट किया, इस पे आगे भी हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आज मैं इस लेक्चर को बस यहीं पे खत्म कर रहा हूं, बट मैंने शुरू में ही बोला था ना, थिंक पॉजिटिव देन यू विल गेट पॉजिटिव, यानी अगर आप अच्छा पॉजिटिव सोचोगे तो अच्छा ही पाओगे। तो मुझे लगता है आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, देखना इस पे रिलेटेड क्वेश्चन लगाना, मजा आ जाएगा। चलो बच्चों, गुड बाय।